स्वागत है आप सभी का क्रिकेट कंट्री के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ऋतिक है और अभी आईपीएल बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, आईपीएल ऑक्शंस ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे, एंड आई थिंक सारी टीम्स ने अपनी जो स्क्वाड है वो पिक कर ली है यहाँ पे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आईपीएल ऑक्शन रहा है वो कैसा रहा टीम्स के लिए। हम स्टार्ट करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ऐसी टीम रही है जिनका ऑक्शन हमेशा से बहुत अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि टीम ज़्यादा करके आप देखिए टीम का ज़्यादा जोर रहता है ऑक्शन पे। इस बार भी देखिए आप बड़े पर्स के साथ टीम आई थी, बट पिछले कुछ सालों में आप देखिए 3 या 4 सालों में टीम फिर भी स्टेबलाइज्ड हुई है, थोड़ी ज़्यादा प्लेयर्स रिटेन करना उन्होंने स्टार्ट करे। तो इस बार भी उनको कुछ प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हसरंगा वो रिलीज़ कर चुके थे इंजरी के कंसर्न में, हेजलवुड को वो छोड़ चुके थे। तो इस बार भी उनको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस फिल करने थे, एंड अगेन कैमरन ग्रीन की जो ट्रेड थी उससे एक उनको इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑलरेडी मिल चुका था। तो कुछ उनके पास मेजॉरिटी प्लेयर्स थे, बट ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसेस भी फिल करनी थी। हम देखते हैं कि उनकी जो प्रोबेबल 11 है वो किस हिसाब से बन रही है। आप देखिए ओपनिंग की जो दिक्कत है वहाँ पे, ओपनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास कप्तान है, उनके फाफ डिप्लेसिस वो ओपन करेंगे। अब देखिए अब दूसरे साथ में अब यहाँ पे उनके पास ऑप्शन है, बैलेंस है टीम में, फ्लेक्सिबिलिटी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे। चाहे तो विराट कोहली ओपन कर सकते हैं साथ में फाफ डिप्लेसिस के, या तो आप जा सकते हैं कैमरन ग्रीन के साथ ओपन करने के लिए। और उसके बाद दोनों में से जो भी ओपन करते हैं, जैसे आप कैमरन ग्रीन के साथ अगर ओपन करने के लिए जा रहे हैं, 3 नंबर पे आपको विराट कोहली मिलते हैं, 4 नंबर पे आपको रजत पाटीदार मिलते हैं, 5 नंबर पे ग्लेन मैक्सवेल हैं, 6 पे दिनेश कार्तिक हैं। तो ये जो उनका आपका टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर है ये पूरा आपका फिट है यहाँ पे। और हमेशा से आप देखिए बैटिंग में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को ज़्यादा करके दिक्कतें आई नहीं है, बॉलिंग वाली प्रॉब्लम्स रही हैं, बट ये जो टॉप ऑर्डर है ये वन ऑफ द बेस्ट दिखाई दे रहा है पूरे आईपीएल में। टॉप से लेके बॉटम तक आपके पास एक एक परफेक्ट प्लेयर है हर पोजीशन के लिए। आप ओपनिंग में परफेक्ट प्लेयर मांगते हैं, आपके पास फाफ डिप्लेसिस है, फिनिशिंग में आपके पास मैक्सवेल है। तो ये देखिए ये जो बैटिंग ऑर्डर है वो परफेक्टली फिट है जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है उसका। बट उसके बाद यहाँ जो एक कंसर्न है यहाँ पे, देखिए उन्होंने काफ़ी एक्सपेंसिव बाइस करे हैं। यश दयाल को 5 करोड़ में लिया था, उसके बाद अब देखिए अलजारी जोसेफ को 10 करोड़ से ऊपर के प्राइस में लिया है। तो आई थिंक जो प्राइसिंग थी उनकी वो इतनी नहीं थी, बट ऑब्वियसली आरसीबी थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च कर चुकी थी अलजारी जोसेफ के ऊपर या यश दयाल के ऊपर। यश दयाल इंडियन बॉलर है तो ऑब्वियसली थोड़े महंगे जाना साबित हो सकते थे, वो एक्सपेक्टेड था, बट 5 करोड़ फिर भी एक बड़ा अमाउंट है। बट उसके अलावा जो एक प्राइमरी एरिया था जो उनको फिल करना था वो हसरंगा का था, क्योंकि इनके पास अभी चहल नहीं है, इनके पास हसरंगा भी नहीं है। तो एक प्राइमरी आपको एक स्पिनर चाहिए था यहाँ पे, भले वो लेग स्पिनर हो या ऑफ स्पिनर हो, बट आपको एक अच्छा स्पिन बॉलिंग ऑप्शन चाहिए था। वो आरसीबी के पास नहीं है। यहाँ पे आप देखिए 6 नंबर तक हमारे पास आपको दिखा दिया हमने कि उनके पास क्या स्क्वाड है, बट आप देखिए 7 या 8 नंबर पे उनके पास मयंक डागर रहेंगे, 8 पे आप करण शर्मा के साथ जाएंगे। करण शर्मा और मयंक डागर ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ये कोई एक एक्स फैक्टर प्लेयर नहीं है, या बहुत ही आप रिलाई नहीं कर सकते इनके पास। एक स्ट्राइक थ्रू बॉलर, एक एक्स फैक्टर स्पिनर आपको चाहिए जो हसरंगा प्रोवाइड कर रहे थे आपके लिए। तो आई थिंक ये जो एक पार्ट है आपका 7वें 8वें नंबर पे जो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं, जो स्पिन बॉलिंग है, वहाँ आरसीबी में दिक्कतें हैं। आरसीबी के पास एक प्राइम स्पिनर नहीं है। मयंक डागर को भी ट्रेड किया है शहबाज अहमद से, आप देखिए एसआरएच में गए हैं वो, और एसआरएच से मयंक डागर को लिया है। तो आई थिंक ये जो एरिया है 7वें 8वें नंबर का जो स्पिन बॉलिंग है वो कंपैरेटिवली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की थोड़ी वीक है। बट उसके बाद आप देखिए बॉलिंग में, इंडियन बॉलिंग में मोहम्मद सिराज है, यश दयाल है, हिमांशु शर्मा है। तो इंडियन बॉलिंग में भी इंडियन फास्ट बॉलिंग काफ़ी हद तक देखें तो आरसीबी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहीं ना कहीं पहले से काम किया है, बेटर बॉलिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके पास, बेटर फास्ट बॉलिंग है। इंडियन बॉलिंग में 3 या 4 एटलीस्ट ऑप्शन होने चाहिए, विजय कुमार भी हैं। तो आई थिंक वो उस एरिया को इन्होंने फिल करा। और आप देखिए उसके बाद रीस टॉपली हैं जो 100% आप देखिए प्राइमरी फर्स्ट 11 में आपको दिखेंगे। अगर रीस टॉपली इंजर्ड होते हैं तो आपको उसकी जगह अलजारी जोसेफ दिखेंगे, या अलजारी जोसेफ इंजर्ड होते हैं तो आपको लोकी फर्ग्यूसन दिखेंगे। तो वहाँ पे बैकअप्स कवर्ड हैं आपके पास। बट जो मेन कंसर्न है मेरे लिए वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की स्पिन डिपार्टमेंट है। भी उसके अलावा आप देखिए सारी चीज़ें कवर्ड है आपके पास। टॉप ऑर्डर जो है वो आपका पूरा कवर्ड है। उसके बाद लोअर ऑर्डर में भी जो है, जो आपको फिनिशिंग चाहिए वो भी ऑलमोस्ट आपके पास सारी है। डेथ बॉलिंग में भी ऑप्शंस है, बट जो स्पिन के ओवर्स हैं वहाँ पे मुझे लगता है आरसीबी को थोड़ी दिक्कत होगी। और आपको सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स खिलाने, 3 हमारे पास हमको श्योर है, हमको मालूम है कौन खेलेंगे, फाफ डिप्लेसिस, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल। तो उसके अलावा आप देखिए विल जैक्स है इनके पास, बट उनकी जगह बनती है नहीं बनती, क्योंकि आपके पास आपको रीस टॉपली या फिर एक डेथ बॉलिंग में भी ऑप्शन खिलाना पड़ेगा। तो ये कुछ लेखा जोखा है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। हम लोग सारी टीम्स के एनालिसिस करेंगे आपके साथ, और आईपीएल से रिलेटेड, क्रिकेट से रिलेटेड हर न्यूज़ आपको मिलती रहेगी क्रिकेट कंट्री के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।